एमपी का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। यहाँ की रात हमेशा अजीब होती थी और यहाँ के लोग छुपके छुपके बातें करते थे। यहाँ पर कहानियां घूमती थी एक भूतनी औरत के बारे में जो यहाँ पर डाइन के नाम से जानी जाती है। वैसे तो बहुत साल पहले वो यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि वो यहीं मौजूद है। गांव के कोने में एक पुरानी सी हवेली थी। कोई भी उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता था। कहानियां थी कि रात के अंधेरे में वहां पर वो डाइन आती थी और उसके रास्ते में जो भी आ जाता था वो उसे खा जाती थी। एक दिन अनिल नाम का जवान लड़का इस गांव में अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए आया था। जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो वो बहुत क्यूरियस हो गया और ज्यादा जानने के लिए। उसने सोचा ये सब बकवास चीजें होती है और अगर होती हैं तो जरा मैं भी अपनी आंखों से उस डाइन को देख लूं। तो एक रात शाम के बाद वो अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की तरफ चलता है और हवेली के पास वो जैसे ही पहुंचते हैं दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अनिल और उसके दोस्त इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई मस्ती कर रहा है और वो मजे लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब मजे कौन किसके लेगा, ध्यान से सुनना। दरवाजे के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे को छूता है। अंदर काफी अंधेरा था, बस एक पुरानी सी रोशनी की झिलमिल चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने उस हवेली का कमरा खोला उन्हें एक घंटी की आवाज सुनाई दी, एक बेल की। लेकिन वो बेल काफी क्रीपी तरीके से साउंड कर रहा था। अनिल के दोस्त काफी डर गए। उन्होंने बोला ये क्या था, हमने दरवाजा खोला तो बेल की आवाज कैसे आई? अनिल ने बोला कुछ नहीं, बस हवा का झोंका था, तुम लोग फालतू का डर रहे। और बातों बातों में अनिल ने जब लेफ्ट में देखा तो उसने देखा कि एक औरत जो काले चादर में लिपटी हुई थी उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा काफी सूखा हुआ था, उसकी दोनों पसलियां गालों की अंदर धसी हुई थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और नफरत थी, जैसे वो हर इंसान से नफरत करती है। लेकिन अनिल ने सोचा ये तो एक बूढ़ी औरत है, ये क्या ही करेगी, लोग कहीं इसी को तो डाइन नहीं समझ रहे हैं, कम ऑन यार, हम लोग किससे ही डर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनिल उस औरत की तरफ अपना कदम बढ़ाता है अनिल ये देख के शॉक हो जाता है कि वो जो चेहरा उसने देखा उसका पूरा शरीर तो आगे की तरफ मुड़ा हुआ है लेकिन उसकी गर्दन पीछे मुड़कर उनको घूर रही थी। इतना देख के अनिल इस चीज को रजिस्टर करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तब तक उस औरत की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं और वो धीरे से बड़बड़ा कर ये कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी भी चली जाएगी अनिल। अनिल ने पूछा आप मुझे कैसे जानती? अब वो औरत हंसकर बोलती है मैं नहीं जानूंगी, मैं डाइन हूँ। अनिल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बस अपने दोस्तों के साथ वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है मेन डोर क्लोज हो चुका था हवेली का। डायन ने कहा तुम्हें लग रहा था तुम मेरे साथ खेलोगे, अब देखो किसके साथ खेल होता है। तभी पूरी हवेली में एक आवाज गूंजने लगी, एक क्रीपी सी आवाज, एक ठंडी सी आवाज और एक बहुत डरावनी सी आवाज जिसे सुनने के बाद आपका मेरा किसी का भी रूह कांप जाए। अनिल ने सुनते सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसके दोस्तों का चेहरा बदल चुका था। उन सब के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, लेकिन उनकी बॉडी पूरे तरीके से फ्रीज हो चुकी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके शरीर में कोई भी जान नहीं थी। तभी अनिल को समझ में आ गया कि ये सारा किया कराया उस डाइन का है। उसने इन लोगों पर या तो कब्जा कर लिया है या तो इन लोगों की सोल को यानी आत्मा को खा लिया है और नेक्स्ट नंबर अनिल का है। जब तक अनिल सोच ही रहा था वो डाइन आकर अनिल को जकड़ लेती और अनिल को अपनी बॉडी के अंदर एक आग जैसी जलन महसूस होती है और गाइस देखते ही देखते अनिल की पूरी बॉडी एक वैक्स की तरफ पिघलने लगती है और धीरे धीरे अनिल की मौत हो जाती है। इस कहानी के मुताबिक सुंदरपुर के लोग कहते हैं कि जब वो अनिल और उसके दोस्तों को उस हवेली के अंदर ढूंढने गए थे तो अनिल और उसके दोस्तों की उन्हें बॉडी तो मिली थी लेकिन एक वैक्स की मूर्ति के फॉर्म में। वैक्स यानी जिससे कैंडल्स बनते हैं, उसी मटेरियल की उनकी बॉडी बनी हुई थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जो बॉडी थी वो डाइन ने असली इंसान से वैक्स में कन्वर्ट कर दी थी। गाइस गाँव वालों के अकॉर्डिंग आज भी उस हवेली से चीखने की आवाज आती है, लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी ऐसी है कि जो चीज़ उसे मना किया जाए वो चीज़ तो पक्का करता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई भी जगह होती है जो हॉन्टेड है या वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई बदनामी है तो आप सिर्फ हीरो बनने के लिए या फिर उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए या सिर्फ इसलिए कि आप क्यूरियस हो मत जाना, क्योंकि कई बार हीरोगिरी खुद को बचाने में होती है, चीजों को दिखाने में नहीं। वेल आज की डाइन की कहानी यहाँ पर खत्म करनी होगी और नई स्टोरी पर काम शुरू करना होगा। लेकिन आप क्या सोचते हो, क्या डाइन चुड़ैल सही में होती है? और क्या आपके गाँव में या आपके शहर में कोई ऐसा किस्सा है जहाँ पर चुड़ैल ने इंसानों को खा लिया? मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना। नया टॉपिक आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। अब इस स्टोरी को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, स्टोरीज डिफरेंट हो सकती हैं बट एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। उल्टे पैर से लटकती हुई कोई चुड़ैल तो नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। Ha 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 ha!